गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन वेलकम टू आवर चैनल। हम बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन कर रहे थे और ये हमारा लास्ट पेपर है जो आज जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुकी हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन है आज, ठीक है। तो ये 2019 का पेपर है, उसके बाद हम 2020 का पेपर देखेंगे और उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। आपको कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है खंड अ, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते थे 19 में। हालांकि 20 में इसका पैटर्न चेंज हो गया है। हर किसी में इंटरनल चॉइस दी गई है और तीनों आपको करने हैं प्रश्न। पहला दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, डेस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डेजर्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, मरुस्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अ वे ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर्यावरणीय सुरक्षा का एक उपाय है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। ऊष्म प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ऊष्म प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। थर्ड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल टू प्रमोट कंजर्वेशन। पर्यावरणीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण को बढ़ावा देने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना। और अथवा में दिया है, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एन इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट प्रायोरिटी, डिस्कस इन डिटेल। आनुवांशिक विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता क्यों है, विस्तार से विवेचना कीजिए। ओके, आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, 4 आपको करने होते थे 19 में। ओके, और ये 8 नंबर का सेक्शन हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, मतलब पेड़ों की कटाई से, वनों की कटाई से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का क्या महत्व है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं। 10 क्वेश्चन हैं और 8 को ही करने होते हैं, तो ये सेक्शन भी 8 नंबर का हो जाता है। तो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में, डिफाइन एनवायरनमेंट, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इज डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, पृथ्वी दिवस डैश को मनाया जाता है, आपको डेट बतानी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट, इताई डिजीज इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट, इताई रोग किस तत्व के कारण होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर ऑफ विच इकोसिस्टम, पादप प्लवक किस पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्य हैं। नेक्स्ट, ताजमहल इज थ्रेटन्ड मेनली ड्यू टू विच गैस, ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। एंड लास्ट इज, इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ द रिचेस्ट एरिया इन इंडिया, जैव विविधता के संदर्भ में भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी आपने देखिए जो वेरी शॉर्ट में हैं और साथ ही साथ लॉन्ग में भी दे रखे हैं। तो आप लॉन्ग की प्रिपरेशन करेंगे, उसके साथ में आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का भी काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। आगे देख लेते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। गाइस ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आपको आगे वाला पेज बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस में, जिसमें से हर एक किसी में इंटरनल चॉइस थी और कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये सेक्शन हो जाता है 24 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले है एक्सप्लेन द टर्म मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। और मैं दिया है डिस्कस द मीनिंग, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए आपको लास्ट 19 में दिखाया था कि वेरी शॉर्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट दे दिया और यहाँ आपको लॉन्ग में दे दिया, तो आप इसको जब लॉन्ग में करेंगे तो वेरी शॉर्ट अपने आप हो जाना है। तो हरितगृह प्रभाव के अर्थ, कारण और प्रभावों की यहाँ विवेचना कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो ये तो करना ही है।
नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, क्योंकि आप ये टीचिंग कोर्स में पढ़ रहे हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कूल से रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी टॉपिक पर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एनवायरमेंट एजुकेशन आपका ये पेपर ही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, स्कूल में क्या रोल है, ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं। और दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री है पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, उनका क्या रोल है और उन्होंने क्या काम किए हैं, वो भी आपको पढ़ना होगा। ओके, अथवा में दिया है, वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन। भारत को वृहद विविधता वाला राष्ट्र क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, गिव सजेशंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, जल के बढ़ते अभाव के क्या कारण हैं, जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। अथवा में है, व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास क्या हैं। आगे आपका सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, कोई 2 आपको करने हैं और ये 8 मार्क्स का हो जाता है आपका सेक्शन। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओजोन लेयर डिप्लेशन इन ब्रीफ। ओजोन परत क्षरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ही टॉपिक आ जाता है, ओजोन लेयर। ओके, नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज। पर्यावरण नैतिकता और मूल्यों से आप क्या अर्थ निकालते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट। मनुष्य पर्यावरण पर खनन के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फूड वेव्स इन ब्रीफ। खाद्य जालों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। जल भराव व लवणता क्या है। नेक्स्ट, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। ऊष्मीय प्रदूषण का क्या कारण और प्रभाव है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, सेक्शन सी हो जाता है 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके 10 नंबर हैं और 10 क्वेश्चन हैं और आपको 8 क्वेश्चन प्रश्न करने हैं। 8 मार्क्स का ये आपका सेक्शन हो जाता है। सबसे पहले, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जब आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो आपका सबसे पहले आ जाएगा लाइन, है ना, ये इन्फॉर्मेशन। तो इकोसिस्टम तो आपको वैसे भी लॉन्ग में करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF। WWF का पूर्ण रूप क्या है। राइट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के 2 नवीनकरणीय स्रोत लिखिए। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताना है। विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। अगेन ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर विच एनिमल। कच्छ का रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ONGC स्टैंड्स फॉर। ONGC से तात्पर्य है, इसके आपको फुल फॉर्म लिखना है। ओके, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज, नेशनल पार्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ राइनोसोर्स इज। गैंडों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका आपको नाम बताना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट मीनिंग, उसकी डिफाइंड वेरियस कंपोनेंट्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स स्कोप। पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, इसके मुख्य घटक, प्रकार, विशेषताएं और इसका, अच्छा गाइस यहाँ लिखना रह गया है स्कोप के बारे में। स्कोप मतलब प्रसार कहाँ तक है इसका। आगे, स्टेप्स टेकन आउट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। पर्यावरण को सुरक्षित और या संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और प्रयास। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इट। माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता आपको बतानी है और पर्यावरण जागरूकता के लिए क्या शिक्षण रणनीतियाँ होनी चाहिए, ये बताना है। इसके बाद इकोसिस्टम आ जाता है। इसका मीनिंग, कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फीचर्स। पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ, घटक, संरचना, कार्य, विशेषताएं बतानी है। फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इसका मीनिंग, डेफिनेशन,
कॉजेज ऑफ इट्स कंजर्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कंजर्वेशन। जैव विविधता का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके संरक्षण के कारण और इसके संरक्षण का महत्व बताना है। इसके बाद फूड चेन और फूड वेब करेंगे आप, ये तो शॉर्ट में कर लीजिए, उससे ज़्यादा ये पूछा नहीं जाएगा। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इट। नेक्स्ट आपका पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन आपका कई जगह आपसे पूछ लिया गया है ना। पॉल्यूशन आपका वेरी शॉर्ट में भी शॉर्ट में आ गया है और ज़्यादातर शॉर्ट में ही आएगा। ये किस हो सकता है कि एक दो आपसे लॉन्ग में पूछ ले जाए, लेकिन शॉर्ट में तो आएगा ही। तो पॉल्यूशन क्या है, इसका आपको टाइप बताना है, कॉजेज, इफेक्ट्स, सोर्सेज, रेमेडीज ऑफ एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। देखिए हर एक पॉल्यूशन का आपको टाइप तो आप बता ही देंगे, उसके बाद जितने भी टाइप के पॉल्यूशन है उनका कॉजेज मतलब कारण बताना है, प्रदूषण का होने का कारण बताना है, फिर उसका इफेक्ट बताना है, क्या प्रभाव होगा, सोर्सेज बताने हैं, उसका स्रोत क्या है, और उसका आपको उपचार या उपाय भी बताना है कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इनके टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं जिनके क्वेश्चंस भी आए हैं आपका, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, ऊष्म प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण और न्यूक्लियर पॉल्यूशन, परमाणु प्रदूषण। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, वन संसाधन बताना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इसकी नीड, वन संरक्षण और उसकी आवश्यकता बतानी है, इट्स इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट सोर्सेज की इम्पोर्टेंस मतलब वन संसाधनों का महत्व बताना है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का रेमेडीज़ बतानी है, टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधनों का संरक्षित रखने के उपाय बताने हैं। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, उसकी कॉजेज, इफेक्ट और रेमेडीज़, वनों की कटाई या वनोन्मूलन, उसका कारण बताना है, प्रभाव और उपचार बताना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। आगे है वाटर सोर्सेज मतलब जल संसाधन, उसकी नीड, आवश्यकता, इम्पोर्टेंस, महत्व, सजेशन फॉर प्रॉपर यूज, उचित उपयोग हेतु सुझाव, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जल के बढ़ते अभाव के कारण बताने हैं, और ग्राउंड वाटर के बारे में, भूजल बताना है। इसके बाद एनर्जी में आपकी मीनिंग, वेरियस सोर्सेज और टाइप्स आपको बताना है। कुछ भी पूछ लेता है आपका, ऊर्जा बताइए, उसका अर्थ या विभिन्न स्रोत या प्रकार। ओके जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी आ गया था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ गया था, तो टाइप्स में आ जाता है उसका। फिर आपको सोर्सेज भी पूछ सकते हैं, ओके नेम्स पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपके आए थे, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीनिंग, कॉजेज और इफेक्ट्स, हरित गृह प्रभाव, इसका अर्थ, कारण या प्रभाव आ सकता है, और जो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस, उसके बारे में आ सकता है। इसी के अंदर आपका ओजोन लेयर भी आ जाता है। ओके फिर है एसिड रेन, मीनिंग, कॉजेज और इफेक्ट्स, इसके भी अम्लीय वर्षा का अर्थ, उसका कारण और प्रभाव बताना है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, और लास्ट है आपका नेचुरल डिजास्टर्स, उसके कॉजेज, प्रोटेक्शन और रेमेडीज बतानी है, प्राकृतिक आपदाएं, इसका प्रभाव, कारण और इससे बचने के उपाय। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं पूरी पीडीएफ, जो मैंने ये 5-6 वीडियो में बताया है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से वो वीडियो भी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।